नमस्कार। कहानी अनमोल जिंदगी के इस नए एपिसोड में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ चर्चा करने वाले हैं एक नए विषय पर, और वो विषय है आज का मन में चोर। आप बोलेंगे कि ऐसा कौन सा चर्चा का विषय है भाई, जो चोरों की भी चर्चा सुननी पड़ेगी। तो कुछ ऐसे कैरेक्टर हैं जिनसे हमें सीखने के लिए मिलता है। आज जो चर्चा होगी, मैं चाहूंगा कि बड़े दिल से आप इस चर्चा को सुनेंगे और इस चर्चा में आप साथ देंगे हमें। एक ऐसे सातिर चोर थे, अभी वो नहीं हैं, जो कभी पकड़े नहीं गए। नाम था उनका बनवारी चोर। जहां वो रहते थे उसके करीब करीब 25 से 30 किलोमीटर दूर तक जो एरिया लगता था, वहां पे उन्होंने अनेकों प्रकार की चोरियां की और वो कभी पकड़े नहीं गए। उनके ऊपर कभी कोई एफआईआर दर्ज नहीं हुआ, कभी कोई उन्हें पकड़ नहीं सका। बड़ा नाम था, लोग जानते थे कि चोरी किसने की, लेकिन कभी सबूत हाथ नहीं लगा। ऐसे ही एक घटना है जिसकी चर्चा मैं आज आप सबों के सामने हम करना चाहते हैं। जो इलाका था, वो इलाके में जो थाना था, उस थाने में नए नए दरोगा साहब का आगमन होता है और नाम उनका था धाकड़ सिंह। जैसा नाम वैसा ही काम। जिस थाने में वो होते थे, उस थाने में सटे हुए जितने भी सीमाएं होती हैं, वहां पे किसी भी प्रकार की अपराध की घटना तो होती नहीं थी। ऐसा उनका दबदबा, ऐसा उनका स्टाइल, और ऐसे वो रावड़ी राठौड़ की तरह थे। जैसा नाम था उनका, वैसा काम भी था उनका। धाकड़ सिंह उस इलाके में आए जहां पे बनवारी चोर का भी अपना अंदाज था, उनका अपना इलाका था, काम करने का अपना ही अंदाज था। दरोगा जी जब अपना चार्ज लेते हैं तो उनका पहला दिन थाने का, और वहां पे जितने भी सहयोगी हैं, जितने भी कांस्टेबल हैं, उनको पास बुलाते हैं और बोलते हैं कि जरा बताओ इस इलाके में बदमाश कौन कौन सा है, और उसको बुलाओ। चूंकि बनवारी चोर का जो नाम था वो पूरे इलाके में शुमार था, तो स्वाभाविक है कि पहला नाम बनवारी चोर का ही वहां लिया जाएगा। बनवारी चोर का नाम और उनके जो कारनामे थे, वहां पे जो कांस्टेबल थे, जो काफी दिनों से वहां पे सर्विस कर रहे थे, नौकरी कर रहे थे, और उनका तबादला नहीं हुआ था, तो बनवारी चोर के बारे में, उनके कारनामे के बारे में वो लोगों ने दरोगा जी को जो बढ़ा चढ़ा कर बताया, दरोगा जी गुस्से में लाल हो गए। अच्छा, देखते हैं कौन है बनवारी चोर, बुला कर लाओ उसे, बुलाओ कि थानेदार ठाकर सिंह ने तुझे बुलाया है। भाई खबर एक कांस्टेबल लेकर गया। ये खबर बनवारी चोर तक पहुंचता है, और बनवारी चोर बड़े आराम से, कद काठी का, 5 फुट 8 इंच का हाइट, भरा हुआ चेहरा, रौबदार मूछे, और कांधे पे उजला गमछा, दोनों साइड में थोड़े लंबे लंबे बाल उनके। आंखें तो ऐसी थी कि अगर वो व्यक्ति अगर किसी के ऊपर ताक जाए तो वो डर के मारे उसका जो कलेजा है मुंह में आ जाए, ऐसी आंखें।
बनवारी चोर का शानदार व्यक्तित्व, गजब की पर्सनालिटी। बंदा अपने ही मस्त चाल में चलता हुआ वो थाने पहुंचता है और रास्ते में ये सोचता है कि नाम तो धाकड़ सिंह है, देखते हैं आखिर वो कैसा है। क्योंकि धाकड़ सिंह को अपना चार्ज लेने से पहले जब वो आने वाले थे, वो इलाके में ये शुमार हो गया था कि धाकड़ सिंह आने वाले हैं। बनवारी चोर के मन में भी एक लालसा था कि देखते हैं कौन सा दरोगा है, कौन है धाकड़ सिंह। बनवारी चोर थाने में दाखिल होता है। जाते ही जब अंदर वो केबिन में जाता है तो दरोगा देखकर हैरान परेशान। बोलते हैं दरोगा, धाकड़ सिंह, और बनवारी, मेरा नाम तो सुना होगा तुमने। बनवारी शांत भाव, शांत स्वभाव, ऐसे वो बैठे हुए और जाकर ये बोलते हैं बड़े शांत भाव से कि जहां मैंने आपका नाम तो सुना है। धाकड़ सिंह बोलते हैं कि बनवारी, तेरे कारनामे मैंने भी काफी सुना, बहुत चोरियां की है। चल तेरे को एक चैलेंज देता हूं कि मेरा जो डेरा है, मेरा जो रूम है, उस रूम के अंदर तुम चोरी करके दिखा तो जरा, तब हम मान लेंगे कि तुम नामी चोर है। तो ठीक है श्रीमान, आपका आदेश सर। आंखों पे, और इतना कह के बनवारी चोर वहां से चला जाता है। एक दिन का समय गुजरता है, दूसरा दिन का भी समय गुजरता है, तीसरा दिन का वाकया ऐसा होता है कि जो दरोगा साहब का जो क्वार्टर था, थाना से सटा हुआ सरकारी आवास जो अभी भी मिलता है, उस आवास से एक पेड़ पीछे की ओर सटी हुई थी और वो बिल्डिंग से सटकर ऊपर की तरफ था। जैसे ही बनवारी चोरे देखता है कि भाई पेड़ तो उस आवाज से सटा हुआ है, वो पेड़ के माध्यम से वो चढ़ जाता है और चढ़ने के बाद वो सीधे वो जो आवास था, जो डेरा था, उस डेरे के अंदर वो दाखिल होता है। धीरे से, चुपके से, चोर के अंदाज में वो देखता है कि भाई क्या क्या है। अपने चौकन्ना निगाहों से वो चारों तरफ देखता है कि माहौल क्या है घर के अंदर का। वो देखता है कि दरवाजा खुला है, पलंग तो उस समय था नहीं, खाट का समय था। और वो देखता है कि खाट पे जो दरोगा धाकड़ सिंह हैं, उनकी स्वामी, उनकी पत्नी बड़े आराम से सोई हुई हैं, लेटी हुई हैं। दरोगा जी हैं नहीं। और उस दिन का ऐसा वाकया था कि दरोगा जी को थाने में कुछ अर्जेंसी थी, कुछ काम पड़ गया था और वहां पे वो रुक गए थे। ऐसे में अब चोरी तो करनी है, लेकिन शर्त के अंदर ये नहीं था कि तुम्हें क्या चोरी करना है। धीरे 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 वो डेरा के अंदर वो जो रूम है जहां पे मैडम दरोगा सोई हुई हैं और बड़े आराम के चैन की नींद सो रही हैं। क्योंकि स्वाभाविक है, धाकड़ सिंह की पत्नी, किसकी मजाल है कि वहां पे भी परिंदा पर मार सके। चैन की नींद सोई है, बड़े आराम से सोई हैं। बनवारी लाल धीरे धीरे अंदर दाखिल होता है। इतनी
कलात्मक तरीके से अंदर दाखिल होता है कि मैडम दरोगा को पता भी नहीं चलता। जिस खाट पे वो सोई थी, उस खाट के नीचे वो घुस जाता है। जैसे ही वो घुसता है, अब सोचता है चोरी क्या की जाए। तो थोड़ा गर्मी का मौसम था और गर्मी लग रही थी। उस समय एसी का ज़माना था नहीं, पंखे का ज़माना था नहीं। हाथ का पंखा ऐसे हिला-हिलाकर दरोगाइन सो रही थी। चूँकि वो पंखे हिलाते-हिलाते स्वाभाविक है कि नींद में भी एक हैबिट सा हो जाता होगा या हो जाता है। तो अब बनवारी लाल ये सोचता है कि भाई अब यहाँ तक तो आ गए, चोरी क्या की जाए? तो एक वहाँ पे आस-पास में छोटा-सा कोई टुकड़ा, पतला-सा लकड़ी का कोई टुकड़ा पड़ा होगा, सीक वगैरह पड़ा होगा, उसको वो उठाते हैं और जहाँ पे दरोगाइन, दरोगा जी की पत्नी सोई थी, जिस खाट पे, उस खाट के नीचे से, पीठ के तरफ से वो थोड़ा-सा वो चुभाते हैं एक बार। थोड़ा-सा मैडम इधर-उधर करवटें बदलती हैं। उन्हें ऐसा लगा होगा कि हो सकता है कोई कीड़ा होगा। कुछ पल बाद बनवारी लाल एक बार फिर से चुभाते हैं। फिर से मैडम करवट बदलती है, लेकिन नींद नहीं खुलती है, आँखें नहीं खुलती है। थोड़ा पल और रुक कर एक बार और चुभाते हैं पीठ के तरफ से। मैडम सोचती हैं कि कोई कीड़ा होगा या जो ब्लाउज़ है, वो ब्लाउज़ के अंदर कोई कीड़ा आया होगा। वो फटाफट खोल देती हैं और खोलने के बाद, उतारने के बाद वो पलंग पे ही रख देती हैं और बड़े आराम से सो जाती हैं। बनवारी लाल को ऐसा लगा कि चलो अनमोल दौलत मिल गया। सीधा वो हाथ ऊपर करता है खाट के बाहर लाकर और वो ब्लाउज़ को, वो जो कपड़ा है, वो उसे वो अपने हाथ में लेकर धीरे-धीरे करके वहाँ से निकल जाता है। जैसे वो घर के अंदर दाखिल हुआ था, वैसे ही बनवारी लाल वहाँ से बाहर चला जाता है। एक दिन का समय, दरोगा जी को कोई पता नहीं, दरोगाइन को कोई पता नहीं कि चोरी क्या हुआ। 2-4 दिन, 5 दिन का समय है, गुज़र जाता है। दरोगा धाकड़ सिंह को याद आता है कि अरे! बनवारी लाल को तो मैंने चैलेंज किया था, चोरी करने के लिए हमारे घर में। अगर तुम सच्चा चोर हो, तो एक बार चोरी करके बता दो। खबर भिजवाई जाती है। बड़े मस्त मौले अंदाज में बनवारी लाल थाना में दाखिल होता है। धाकड़ सिंह बोलते हैं अपनी मूंछों पे ताव देते हुए, और बनवाली, सुना था तू बहुत शातिर चोर है, नामी चोर है, नाम है तेरे इलाके में, चोरी किया हमारे घर में। बड़े शांत भाव से बनवारी लाल कहता है, जी श्रीमान, आपके घर से मैंने चोरी की। अच्छा, मैंने तो देखा हमारे घर में कोई किसी भी प्रकार की चोरी नहीं हुई। जहां पैसे रखे थे वही हैं, जहां गहने रखे थे वही हैं, बर्तन भी वही हैं, सारे सामान घर का वहीं पे है। तूने चोरी क्या किया? बनवारी लाल कहता है, श्रीमान, पहले आप घर जाएं, अपने मैडम श्री से पूछें कि चोरी क्या हुआ। इसका जवाब हम कल आएंगे और इसी समय आकर हम आपको देंगे कि हमने आपके घर से चोरी क्या की। अब दरोगा जी का होश हाथ में है नहीं, परेशान, ड्यूटी में मन नहीं लग रहा। तुरंत भागकर डेरा पे जाते हैं और जाकर पूछते हैं कि मैडम श्री, आपके घर से कोई चोरी हुआ है क्या, कुछ मिस हुआ है क्या, कुछ ऐसा है जो नहीं मिल रहा है? बोला, हाँ दरोगा जी, मैं एक ब्लाउज खोल कर रखी थी, वो मिल नहीं रहा है, आपने कहीं रख दिया है क्या?
वो दरोगा जी से पूछती है कि आपने कहीं रख दिया है क्या? अब दोनों परेशान, पति-पत्नी दोनों हैरान और परेशान कि भाई ब्लाउज़ गया तो कहाँ गया? चारों तरफ ढूँढ लिए, सारे सामान उधेड़ दिए, जितने भी थैले थे, जहाँ-जहाँ रखे हुए थे सबको उधेड़ दिया, लेकिन ब्लाउज़ नहीं मिला। ठीक दूसरे दिन समय पूरा होता है, जो समय बनवारी लाल ने दिया था, वहाँ पे वो पहुँचता है और हाथ में वो सबूत लेकर पहुँचता है, श्रीमान, ये कहीं आपके मैडम का ब्लाउज़ तो नहीं है? ब्लाउज़ को पहचानते हैं दरोगा जी, क्योंकि बड़े प्यार से सिलवाया था उन्होंने। तो दरोगा जी हैरान और परेशान, गुस्से से लाल, चूँकि मात उन्हें बनवारी लाल ने ही दिया था। दोनों तरफ से बहुत सारी बातें होती हैं। अंतिम में वो दरोगा जी पूछते हैं कि तुमने इतनी सारी चोरियाँ की, कभी तुम पकड़े नहीं गए। मैं भी अपने आप को ये समझता था कि मैं भी चोरों को और तुम्हारे जैसे शातिर बदमाशों को पकड़ने में माहिर हूँ। तूने मुझे भी मात दे दिया। अब चल बता कि आखिर तुम्हारे मन में चलता क्या है? क्या है? देखने में तुम अच्छे लगते हो। तुम्हारा शरीर भी बहुत अच्छा है। बातें भी बहुत अच्छे करते हो। लेकिन तुम चोरी क्यों करते हो? उसने जवाब दिया, कि साहब, मेरा मन करता है चोरी करने का। मुझे बड़ा आनंद आता है चोरी करने में। मैं कुछ और सोच सकता ही नहीं। मैं दिन रात सोचते रहता हूं कि मैं चोरी कैसे करूं। जिस घर में चोरी करना होता है, मैं उसके लिए 24 घंटे प्लानिंग करता हूं कि चोरी मुझे कैसे करना है, कब जाना है। उस घर के परिवार की हरकतें मैं देखता हूं कि वो कब कौन सोता है, कब वो जागता है, कौन कहाँ आता है, कौन कहाँ जाता है, और ये पता भी करने का प्रयास करता हूं दोस्त बनकर, परिवार बनकर, कि आखिर घर में कौन से सामान कहाँ और कैसे रखे हुए हैं, किस स्थिति में है। ये जो जवाब था, सुनकर दरोगा जी हैरान और परेशान हो गए। आप सबने अभी नया नया समाचार सुना होगा, दिल्ली में 25 करोड़ रुपए की चोरी हुई है। एक ज्वेलर्स की दुकान के छत को काट कर एक चोर 25 करोड़ के सोना उड़ा ले जाता है, और वो भी कौन सा इलाका? तो बड़ा ही भीड़ भाड़ और पॉश इलाके में चोरी। क्या सोचता होगा, कैसे सोचा होगा, क्या प्लानिंग होगी, कितना डेडिकेशन होगा, कितना बड़ा कलेजा होगा। ये जो आज ये चर्चा मैंने जो सुनाया है, ये सत्य घटना है। और यहां से, इस चर्चा से ये सीखने को मिलता है कि अगर सोचना ही है, अगर आपके अंदर हिम्मत है, अगर आप पूरी प्लानिंग करते हो और रिस्क लेने की क्षमता है, तो ये गलत डायरेक्शन में क्यों? क्यों ना सकारात्मक तरीके से बिजनेसमैन बनने का प्रयास किया जाए। जीवन में ऐसे काम किए जाए जिसमें समाज का भला हो। समाज आपसे कुछ सीख सके।
आपके जो परिवार हैं, हमारे जो परिवार हैं, हमारे अच्छे कर्म से प्रेरित होकर वो आगे बढ़ सके। जो भौतिक सुख-सुविधाएँ हैं, उसे हम प्राप्त कर सकें, सकारात्मक तरीके से सोचकर, अच्छे कर्म कर कर। चूँकि जब आप प्लानिंग करते हो, तो इसके अंदर जो बनवारी लाल के अंदर जो गुण था, वो सारे गुण को एक जगह पे अगर इस्तेमाल कर लिया जाए, रिस्क लेने की क्षमता, आप रिस्क लेने से ना डरें। अपने हृदय के अंदर, अपने कलेजे में इतनी ताकत रखें कि कोई भी बेहतर काम जो समाज के लिए अच्छा हो, आपके भविष्य के लिए अच्छा हो, वो काम करने में डरे नहीं। कोई भी काम अगर की जाए, तो पूरी प्लानिंग के साथ की जाए। आगे, पीछे, दाएँ और बाएँ चारों दिशाओं में सोचकर, समझकर की जाए। आज बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो चोरियाँ करते हैं। किसी की बाइक चोरी होता है, किसी का चेन चोरी होता है, किसी का पर्स चोरी होता है। कितने सारे केसेस पड़े हुए हैं। चोरी का जो धाराएँ हैं, उनकी जो सज़ा है, वो हमारे अदालत में, हमारे कानून में भी इतना हल्का है कि मार तो पड़ी, लेकिन उन्हें 1 से 2-3 महीने के अंदर उन्हें बेल मिल जाता है। अगर वो जो चोरी करता है, उसे अगर वो व्यक्ति वकील अगर नहीं लगाया बेल के लिए, तो सरकारी वकील उन्हें मिलता है, जेल के अंदर ये पूछी जाती है कि भाई बताओ, किसने-किसने वकील नहीं लगाया? तो सरकारी वकील उन्हें दिया जाता है बेल करने के लिए। बड़ा ही दयनीय स्थिति है। बहुत सारे नौजवान ऐसे रास्ते भटक जाते हैं, जबकि ये सारे गुण उनके अंदर है, रिस्क लेने की क्षमता है, बहुत बड़ा हिम्मत है, प्लानिंग करने की क्षमता भी है, सोचने की क्षमता भी है, फिर भी वो गलत डायरेक्शन में जाते हैं क्योंकि मन में ही चोर है। बहुत सारे अपराध घटित होते हैं, अनेक प्रकार के अपराध रजिस्टर्ड हैं, 6.5 लाख से ज़्यादा पेंडिंग केसेस हैं। तो मन में चोर का मतलब ये है कि सिर्फ चोरी से मतलब नहीं है, आप जिस जगह पे हैं, जहाँ पे भी अपराध करते हैं या जो करते हैं या जो सोचते हैं, वो मन में ही चोर है। नहीं करनी चाहिए। बनवारी लाल की जो स्थिति थी, ये जवाब देने के बाद पकड़े तो वो कभी गए नहीं। लेकिन जब वो बुजुर्ग हो गए, उनके अंदर से ताकत कम हो गई, तब वो इतना रोते थे कि जहाँ-जहाँ चोरियाँ की थी, वो सारे के सारे ग्लानि होता था, ग्लानि, और वो सो नहीं पाता था और इतनी इतनी बेचैनी थी कि बहुत दर्दनाक मौत उस व्यक्ति को मिला था, ऐसा लोग बताते हैं। मन कुचेटता रहता होगा, अफ़सोस आता रहता होगा, क्योंकि गलत काम का नतीजा यही है। दोस्तों, आज के इस चर्चा से ये सीखने को मिलता है कि अपने ताकत, अपने सोच, अपने विचारों का इस्तेमाल, चाहे आप जिस क्षेत्र में हो, चाहे आप जहाँ कार्यरत हों, नौकरी करते हों, खेती करते हों, खिलाड़ी हैं, ऑफ़िसर हैं, चाहे जिस क्षेत्र में हैं, अपने स्किल का सकारात्मक मोड़ दी जाए, अपने स्किल को सही जगह पे लगाई जाए, अपने समय को सही जगह पे लगाई जाए।
आज का चर्चा में बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अगर ये चर्चा पसंद आया हो तो आप लाइक करें। अगर चर्चा पसंद नहीं आई तो डिसलाइक करें। सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप ये राय भी हमें दें कि मैं बेहतर से बेहतर चर्चा को लेकर आपके सामने आऊं, ताकि मैं और आप मिलकर कुछ सीख सकें, कुछ प्रेरणाएं मिलें, सकारात्मक सोचने का, सकारात्मक करने का, समाज के लिए जीने का। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।